हे गाइस वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप गाइस कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें, सुखी रहें और हैप्पी रहें। सो गाइस आज की रीडिंग क्या है देख लेते हैं चैनल पर। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक सभी तक पहुंच जाए। सो यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी कि जो भी लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे दिल से सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं, उन सभी लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस आए, सभी लोगों की। तो चलिए देखते हैं। दिन में कलेक्टिव टाइमलेस है। आज के अकॉर्डिंग कार्ड, आपके पर्सन की भावनाएं आपको लेकर क्या है, उनकी भावनाएं, उनकी फीलिंग्स, और क्या आपके रिश्ते की कोई नई शुरुआत होगी। अगर आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है या फिर कांटेक्ट ही सही, तो आप दोनों के, आपके पर्सन की भावनाएं, फीलिंग्स क्या है। इन चीज को देखेंगे टैरो कार्ड में, और नाम लेकर देखिएगा इस रीडिंग को। तो देखते हैं पहला कार्ड क्या आता है आपके पर्सन के नाम से। ओ माय गॉड। तो यहाँ पर तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हुई है। भाई किसके पर्सन है आई डोंट नो। मन में तो बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं, इनकी बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। मुझे लग रहा है बहुत दिनों से बात नहीं की है, तो आपको सोचकर इनके फेस पर एक स्माइल भी आ रही है। आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं ये इंसान। ये पर्सन मेल है कि फीमेल है आई डोंट नो, कोई भी हो सकते हो, जनरल रीडिंग है। लेकिन बहुत जल्द इन दोनों, आपके और इनके बीच में ना, एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। आप खुद इस कार्ड को देखो, कितना फ्रूटी फ्रूटी, कितना टाइपनेस कार्ड है ये। मतलब क्या कह रही है एंजल्स? एंजल्स ये कह रही है कि बहुत जल्द आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके और आपके पर्सन के बीच में बातचीत होने लगेगी। नो कांटेक्ट स्थिति खत्म होगी, क्योंकि ये कार्ड ना, इस इधर की साइड से जो एनर्जी मुझे वाइब्रेशन मिल रही है उसके हिसाब से अगर देखा जाए, तो बहुत लंबे समय से आप लोगों के बीच में ना एक दूरियां आ गई हैं, और एक लंबा टाइम हो गया है जब सब कुछ चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो रही हैं, और आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो पा रही है, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, प्रॉपर कनेक्शन नहीं हो पा रहा है ना। लेकिन अब ये जो टाइम आ रहा है ना, कमिंग टाइम, इसमें सब कुछ ठीक होने होता हुआ मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। और कार्ड्स ले लेंगे कि क्या है एनर्जीज। यहाँ पर राशियाँ भी बोलती जाऊंगी मैं आपको। ओके, तो सेपरेशन में है आपके पर्सन। किसके पर्सन है आई डोंट नो, लेकिन हाँ कुछ पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर ये कि सेपरेशन में है, और इन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि आपसे दूर हैं। ये भावनाएं आपको लेकर बहुत अच्छी दिख रही हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल भावनाएं दिख रही हैं। ये पर्सन आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, आपके साथ प्यार में बात करना चाहते हैं, आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पर्सन किसी बात को लेकर बहुत अपसेट भी है। इन पर्सन की सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है कि इनका और आपका साथ, मुझे लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम से आप कनेक्ट थे या बहुत लंबे समय से एक दूसरे के साथ थे। अब आ, कुछ महीनों से या कुछ दिनों से, डेज से बातचीत नहीं हो रही है, जिससे ये अंदर से टूट गए हैं। ठीक है, और इनके लाइफ में आपके अलावा ना तो इन्होंने किसी से प्यार किया, सिर्फ आपसे ही प्यार किया है। सब सिर्फ आपसे ही इनका दिल में एक होता है ना कनेक्शन, एक अटैचमेंट, वो और किसी के साथ नहीं होता है। आप चाह कर भी नहीं बना सकते हैं अटैचमेंट। ये उसके साथ ही बनता है जिसका आपके साथ पिछले जन्म का कोई रिश्ता होता है। ठीक है, जिसके साथ आप जन्मों जन्मों से बने हुए होते हो। ठीक है, तो ये अटैचमेंट सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान के साथ बन सकता है। अभी मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की यही चीज़ को देख रही हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा इस समय पर लो फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस भी ले रहे हैं, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित भी हो रहे हैं। दूसरी चीज़, इनके और आपके बीच में मुझे लग रहा है कहीं कहीं या तो मैरिड जैसा रिलेशनशिप था, या फिर शादी हो सकता है कि आपने की हो, लेकिन इस शादी को आपने पब्लिश नहीं किया हो, है ना। रिसेंटली आप या आपके पर्सन कहीं घूम कर आए हो, या रिसेंटली से मतलब 6 मंथ के अंदर ही अंदर, या तो आप कहीं मिले हो, या आप कहीं बाहर गए थे, या आप लोग, आपके पर्सन ने आपको किसी थर्ड पार्टी से मिलवाया था,
क्योंकि उसके बाद से ही चीज़ें आप लोगों के बीच में डिस्टर्ब ज़्यादा हो रही हैं। अगर आप उस चीज़ को ध्यान से देखें या समझें, तो आपको ये फ़ील होगा कि पहले सारा कुछ अच्छा था आपके रिश्ते में, ठीक है? बट अब कुछ ऐसा हो गया है आपके रिश्ते में जिसमें मतलब आपको आपका ही रिश्ता पराया-पराया सा फ़ील होने लगा है। आपको आपका ही पार्टनर पराया-पराया सा फ़ील होने लगा है। तो ये जो हो रहा है इस समय, तो ये कहीं न कहीं कुछ नेगेटिव ऊर्जा की वजह से इस तरह की सिचुएशन आ रही है ना? दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग तो आप लोग का मिलन हो चुका है या फिर आप लोग की मैरिज हो चुकी है। अ, मन से तो आपने एक-दूसरे को अपना मान ही लिया था, लेकिन अभी जो एनर्जीज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन का बर्डन चल रहा है आपके पर्सन के ऊपर और थर्ड पार्टी के बर्डन की वजह से आपके जो पर्सन है ना, वो एकदम से दूर हो गए। या तो एकदम से उन्होंने ब्लॉक वगैरह कर दिया है, एकदम ख़त्म कर दिया है रिश्ते को, लेकिन दूरियाँ आपकी रिसेंटली आई हुई हैं, है ना? ये चीज़ यहाँ दिख रही है। देखते हैं और कार्ड्स क्या कहते हैं। पॉलिटिक्स, राइट। तो मैंने बोला ना कि थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी का नाम लिया नहीं कि पॉलिटिक्स का कार्ड आया नहीं। मतलब जैसे कि आपके रिश्ते में होगा, डेफ़िनेटली आपके रिश्ते में आप इस समय जो सबसे ज़्यादा आपका आप प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे, वो थर्ड पार्टीज़ की वज़ह से ही कर रहे होगे। क्योंकि आप इस चीज़ को देखो कि भले ही आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा, अगर बात कर रहे हैं फिर तो आपको पता होगा कि हाँ, आपका पर्सन आपसे लव करता है और वो बहुत ज़्यादा उसकी फीलिंग्स ट्रू है। लेकिन अगर बात नहीं कर रहे होंगे या कुछ छुपा नहीं रहे होंगे, तो आप उनकी स्थिति को देखो कि बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेपरेशन में हैं। और क्यों है? क्योंकि वो आपके साथ रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते ख़त्म हो रिश्ता। बट और वो चाहते हैं कि नई शुरुआत भी हो, ये भी चाहते हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही है थर्ड पर्सन की वज़ह से। तो आप दोनों के बीच में एक शुरुआत भी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्ट भी हो रहा है। गिल्ट यहाँ पर इसलिए हो रहा है कि कुछ बातें इन दिनों ऐसी हो गई हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्यों बढ़ा? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बढ़ने की सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यू, डाउट्स। दूसरी चीज़, आपके पर्सन पहले थर्ड पर्सन की बुराई करते थे आपसे, थर्ड पार्टी से दूर रहना चाहते थे, बट उन्होंने थर्ड पार्टी का साथ देना शुरू कर दिया। ये चीज़ की वज़ह से प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई। कहीं-कहीं मतलब ऐसी चीज़ दिख रही है कि थर्ड पार्टी की बात हुई तो भाई ठीक है, लेकिन उन्होंने खुद ही नहीं ब्लॉक कर दिया, खुद ने ही झूठ बोलना शुरू कर दिया, खुद ने ही बातों को ऐसा कर दिया कि मतलब बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट हो गया, झगड़े होने लगे, आर्ग्यूमेंट्स होने लगे, है ना? वो साथ देने लगे थर्ड पार्टी का, है ना? जी कि भई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो ठीक है, आप बात करो, लेकिन वो तो खुद ही मतलब सबका सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली का, सुन नहीं रहे हैं वो आपकी। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, तो कहीं न कहीं पॉलिटिक्स है, थर्ड पार्टी के पॉलिटिक्स की वजह से ही ऐसा हुआ। अभी यहाँ पर राशियाँ देखेंगे, क्रिएटर का कार्ड आ गया भाई। राशियाँ है यहाँ पर एरीज़, लियो, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस है, स्कॉर्पियो है, पाइसेस, लियो, कैंसर है, जेमिनी है, वर्गो, एक्वेरियस। लेकिन हाँ, मैं फिर भी यही बोलूँगी कि देखो, चाहे कुछ भी हो, थर्ड पर्सन की वजह से उन्होंने ब्लॉक किया है या फिर वो किसी वजह से भी नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन हाँ, ये बात पक्की है कि इनकी और आपकी नई शुरुआत होने वाली है, आपके दोनों के बीच में। ये चाहते हैं नई शुरुआत, क्योंकि बहुत गिल्ट है इनको। जो भी इन्होंने किया या जो भी चीज़ें हुई, गिल्ट बहुत है, बहुत पछतावा है। और अगर पछतावा होता है तभी जाके कोई एक्शन लेता है, तो इनका एक्शन है। आपके रिलेशनशिप को बचाने के लिए लिया एक्शन, आप ये समझ लो। आपके रिश्ते को बचाने के लिए इन्होंने ये एक्शन लिया है। क्योंकि वो आपके रिश्ते से आपके पर्सन दूर नहीं जा पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? और एक जो दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि कहीं-कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ को लेकर पहले बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लेकर आपसे लव करते थे, केयर करते थे, उतना अब नहीं करते हैं। अब कहीं-कहीं बहुत ही ज़्यादा मतलब रूड हो रहे हैं, बहुत ही रूड बिहेवियर इनका।
और ये शॉकिंग जो भी है ना, वो कहीं न कहीं थर्ड पर्सन की वजह से ही है। तो यहाँ पर आपके एफर्ट्स अगर आप कर रहे हो, यहाँ पर एंजल्स कार्ड दे रही है कि अगर आप एफर्ट्स कर रहे हो अपने रिश्ते को बचाने के लिए, तो आपके एफर्ट्स जो है ना, वो काम आ रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं कुछ ऐसा हो रहा है कि एनर्जीज़ पॉजिटिव हो रही है और आपकी लाइफ में चेंजेस की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है, मीन्स रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कहीं-कहीं जैसे मैं सिचुएशन को देख रही हूँ कि बहुत जल्द टाइमिंग आ रहे हैं कि आप लोग के बीच में दोबारा से नो कॉन्टैक्ट जो था ना, वो खत्म हो के एक दोबारा से एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। सो गाइस, ये है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। इस समय यही एनर्जीज़ आ रही हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, और कितना कनेक्ट करा है बताइएगा। और अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप बात कर सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं। पेड सर्विस है, नंबर नोट कर लीजिएगा अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं, 9540119650। इस नंबर पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आप, और मैसेज नहीं, केवल कॉल नहीं, केवल मैसेज करिए, मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट लीजिएगा। एंड कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा। बहुत सारे लोगों का रियूनियन हुआ है कल, कल बहुत सारे लोगों का रियूनियन हुआ है, आज आज बहुत सारे लोगों का रियूनियन हुआ है। बहुत सारे मैसेज आए हैं मेरे पास, चाहे मेरे पर्सनल रीडिंग के हों, चाहे जो भी आप जनरल रीडिंग में देखते हैं उनके हों, लेकिन रियूनियन हुए हैं। तो भई प्रेयर से मुझे लग रहा है कि बहुत फ़ायदा होता है। तो भई जब प्रेयर से फ़ायदा हुआ है रियूनियन का, या फिर मेरी पर्सनल रीडिंग से, या फिर जो भी हो, पॉज़िटिविटी तो आई है लेकिन। सो गाइज़, बहुत हैप्पी हूँ मैं, कांग्रेचुलेशन जिन-जिनके रियूनियन हुए हैं, और प्रार्थना करूँगी सभी सब्सक्राइबर्स के रियूनियन हो जाए। सो लास्ट कार्ड और ले लेती हूँ, और देख लेती हूँ कि लास्ट में एनर्जीज़ क्या निकलती है डिफाइन करने पर, और लास्ट देख लेते हैं भावनाएँ क्या हैं उनकी। एक कार्ड और, वन मोर, सो गाइड करें एंजल्स। चलिए, तो कहीं न कहीं मैंने बोला ना आपसे कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मेरे को आपके जीवन में एक नई शुरुआत आपके पर्सन की तरफ से होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत कुछ बिगड़ चुका है आपके रिश्ते में, बहुत कुछ, लेकिन अब कुछ सब कुछ सँभल जाएगा। एक उम्मीद मेरे को दिखाई दे रही है, एक होप मुझे दिखाई दे रही है, आपके रिश्ते की एक होप। देखो, एक बात मैं बताऊँ ना, कि अगर होप दिख रही होती है ना, तो फिर वो होती होगी इसीलिए दिख रही है। उम्मीद अगर है, दिख रही है ना इतनी-सी भी, तो इसका मतलब कुछ होने वाला है अच्छा। है ना? शादी होने वाली है, मिलन होने वाला है, रियूनियन होने वाला है, लेकिन कुछ तो अच्छा होने वाला है, इसलिए होप भी दिख रही है। तो भई, रेडी फॉर न्यू बिगिनिंग गाइज़, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, गिल्ट मेरे को दिख रहा है आपके पर्सन का, बहुत गिल्ट है उनको, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, स्ट्रेस है। सो गाइज़, ये है रीडिंग, एंड टेक केयर, बाय बाय।